ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने देखा कि जब कृष्ण भगवान द्वारका की ओर निकल रहे थे तब उत्तरा आके भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा कीजिए। कृष्ण को समझ में आता है कि अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में जो लास्ट पांडवों का जो पुत्र था परीक्षित, उसको मारने के लिए। तो हमने टेक्स्ट 11 तक देखा था, आज टेक्स्ट 12 से देखेंगे। तरी एवात मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंचसहायकान् आत्मनो विमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राणि उपाददु। O foremost among the great thinkers, Shaunaka, seeing the glaring Brahmastra proceeding towards them, the Pandavas took up their 5 respective weapons. तो सुत गोस्वामी बोलते हैं जब पांडव देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो हर एक पांडव अपने अस्त्र उठाते हैं। Purport: The Brahmastra are finer than nuclear weapons. Ashwatthama discharged the Brahmastra simply to kill the Pandavas, namely the 5 brothers headed by Yudhishthir Maharaj and their only grandson who was lying within the womb of Uttara. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अश्वत्थामा ने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ा ताकि 5 पांडव का मृत्यु हो जाए और जो आखिरी उनका पोता है परीक्षित, उसका भी मृत्यु हो जाए। Therefore the Brahmastra, more effective and finer than atomic weapons, was not as blind as the atomic weapons. तो ब्रह्मास्त्र हमने देखा कि प्रभुपाद न्यूक्लियर वेपन से कंपेयर करते हैं उसको, पर ब्रह्मास्त्र इतना पर्टिकुलर था, जैसे अभी न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे तो क्या होगा, पूरे धरती का ही नाश हो जाएगा। पर ब्रह्मास्त्र सीधा टारगेट कर सकते थे, जिसको मारना है उसी को मारेगा वो। When the atomic bombs are discharged, they do not discriminate between the target and others. Mainly the atomic bombs do harm to the innocent because there is no control. तो जब न्यूक्लियर बॉम्ब या एटॉमिक बॉम्ब होता है तो क्या होता है, सपोज किसी टेररिस्ट को मारना है, राइट, एक अड्डा है टेररिस्ट का, तो न्यूक्लियर बॉम्ब डालेंगे तो क्या होगा, टेररिस्ट भी मर जाएगा और उसके आजू बाजू जो इनोसेंट लोग हैं उन लोगों का भी मृत्यु हो जाएगा। पर ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है। द ब्रह्मास्त्र इज नॉट लाइक दैट। इट मार्क्स आउट द टारगेट, प्रोसीड्स अकॉर्डिंगली विदाउट हार्मिंग द इनोसेंट। तो ब्रह्मास्त्र क्योंकि मंत्रों द्वारा उसका उच्चारण होता है, पहला टारगेट मार्क करता है, वो सिर्फ वो टारगेट को ही
हिट करता है, बाकी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। टेक्स्ट 13, व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनाम् सुदर्शेन स्वास्त्रेण स्वानं रक्षां व्यदत् विभु। Translation: The Almighty Person of Godhead Sri Krishna, having observed that a great danger was befalling his unalloyed devotees, who are fully surrendered souls, at once took up his Sudarshan disk to protect them. तो सुत गोस्वामी बोलते हैं, जब कृष्ण देखते हैं कि बहुत बड़ा एक विपदा आया है उनके भक्तों को हानि पहुंचाने के लिए, तब कृष्ण क्या करते हैं, भक्तों का रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाते हैं। परपोर्ट: द ब्रह्मास्त्र, द सुप्रीम वेपन released by Ashwatthama, was something similar to the nuclear weapons, but with more radiation and heat. The Brahmastra is the product of more subtle science, being the product of finer sound, a mantra recorded in the Vedas. तो ब्रह्मास्त्र उसका तेज और गर्मी इतना था कि एटॉमिक बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज़्यादा था। Another advantage of this weapon is that it is not blind like the nuclear weapon, because it can be directed only to the target and nothing else. तो हमने देखा, श्रील प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं कि जो ब्रह्मास्त्र सीधा वो टारगेट को ही एम करता है। Ashwatthama released the weapon just to finish all the male members of the Pandus family. Therefore, in one sense, it was more dangerous than the atomic bombs, because it could penetrate even the most protected place and would never miss the target. तो अश्वत्थामा का विचार क्या था कि पांडव परिवार में जितने भी पुरुष हैं, मेल मेंबर्स हैं, सबकी हत्या होनी चाहिए। तो इसलिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि वो व्यक्ति किधर भी रहे, कौन सा घर में रहे, वहाँ जाके उसको मार देता है। नोइंग ऑल दिस, और ब्रह्मास्त्र कभी भी उसका जो टारगेट है उसको कभी मिस नहीं करता, नेवर मिसेस इट्स टारगेट। Knowing all this, Lord Shri Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone other than Krishna. ये सब जानते हुए कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। In the Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished. जो गीता में भगवान प्रॉमिस करते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। And he behaves according to the quality and degree of devotional service rendered by the devotees. Here the word Ananya Vishayatmanam is significant. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. तो भगवान गीता में बोलते हैं कि वो अपने भक्तों का रक्षा करते हैं, पर कैसे हैं? जितना भक्त भगवान के शरण में जाते हैं, जितना परसेंटेज उनका शरण रहता है, उतना भगवान रक्षा करते हैं। तो ये जो पांडव हैं वो कौन थे? अनन्य विषयात्मनाम। तो उनको भगवान के अलावा और कोई शरण था ही नहीं, तो इसलिए भगवान भी स्वयं मदद करते हैं पांडवों की। बट द लॉर्ड निग्लेक्ट्स इवन द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स एंड ऑल्सो वैंक्विशेस देम इन नो टाइम। When the Lord saw that there was no time for the Pandavas to counteract the Brahmastra of Ashwatthama, he took up his weapon even at the risk of breaking his own vow. तो जब कृष्ण देखते हैं कि पांडवों के पास समय ही नहीं था ये ब्रह्मास्त्र को काउंटरैक्ट करने के लिए, तो कृष्ण उनका सुदर्शन चक्र उठाते हैं। हालांकि कृष्ण ने युद्ध के शुरुआत में बोला था कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, पर जब भगवान अपने भक्तों की रक्षा करनी है, भगवान अपना भी प्रण तोड़ देते हैं। Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still according to his vow, he should not have taken up his own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as Bhakta Vatsala, or the lover of his devotee, and thus he preferred to continue as Bhakta Vatsala than to be a worldly moralist who never breaks his solemn vow. तो कृष्ण कौन है? भक्त वत्सल है। तो भगवान बोलते हैं कि अपना जो प्रण है उसको तोड़ा भी तो चलेगा, मेरा नाम खराब हुआ तो भी चलेगा, पर मेरे भक्तों का हमेशा रक्षा करूंगा। टेक्स्ट 14,
अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्व मायया आवरणोद्गर्भं वैतार्या कुरुतन्तवे. Translation: The Lord of Supreme Mysticism, Shri Krishna, resides within everyone's heart as the Paramatma. As such, just to protect the progeny of the Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his personal energy. तो आगे जाके 12th चैप्टर में 12वें अध्याय में इसका वर्णन और डिटेल में आता है कि कैसे कृष्ण परीक्षित की रक्षा करते हैं. तो यहाँ पे ब्रीफ एक ग्लिम्स आता है कि कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है, तो भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित जो छोटे से बच्चे हैं उत्तरा के गर्भ में, उसको जाके ढक लेते हैं अपने शक्ति से और परीक्षित को बचा लेते हैं. Purport: The Lord of Supreme Mysticism can simultaneously reside within everyone's heart or within the atoms by his Paramatma feature, his plenary portion. तो भगवान कौन है? The Lord of Mysticism, जितने भी योगेश्वर हैं, सब योगों के ईश्वर हैं. तो इसलिए भगवान क्या कर सकते हैं, हर एक के हृदय में पहुंच सकते हैं. भगवान सबसे छोटे भी बन सकते हैं, सबसे बड़े भी बन सकते हैं. तो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं. Therefore, from within the body of Uttara, he covered the embryo to save Maharaj Parikshit and protect the progeny of Maharaj Kuru, of whom King Pandu was also a descendant. तो इसलिए कृष्ण भगवान जो ऑलरेडी उत्तरा के हृदय में है, वो गर्भ में जाके परीक्षित को ढक लेते हैं अपने शक्ति से. Both the sons of Dhritarashtra and those of Pandu belong to the same dynasty of Maharaj Kuru. Therefore, both of them were generally known as Kurus. तो पांडवों के और कौरवों के पूर्वज कौन है? महाराज कुरु. तो इसलिए कभी कभी दोनों को कुरु बोला जाता है, पांडवों को और कौरवों को. But when there was difference between the two families, the sons of Dhritarashtra were known as Kurus, whereas the sons of Pandavas were known as Pandavas. तो जनरली एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो पांडवों और कौरव दोनों कौरव ही है, दोनों कुरु ही हैं. पर एंड में क्या हो गया, क्योंकि डिफरेंस हो गया, पांडव के पुत्र को पांडव कहा गया, बाकी सब लोगों को कौरव. Since the sons and the grandsons of Dhritarashtra were all killed in the battle of Kurukshetra, the last son of the dynasty is designated as the son of Kurus. तो क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में सबका मृत्यु हो गया, अभी जो अंतिम बच्चा बचा है कुरु डायनेस्टी में कौन है? परीक्षित. टेक्स्ट 15. यद्यपि अस्त्रम ब्रह्मशिरस त्वमोघम चार प्रतिक्रियम वैष्णवम तेज आसाद्य समस्यामयत भृगुदव. O Shaunaka, although the supreme Brahmastra weapon released by Ashwatthama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu. तो सुत गोस्वामी बोल रहे हैं जो जनरली ब्रह्मास्त्र है उसका कोई काउंटरैक्ट वेपन होता ही नहीं है, कोई उसको काउंटरैक्ट कर ही नहीं सकता. फिर भी कृष्ण के कृपा से, कृष्ण के शक्ति से, विष्णु के शक्ति से यह ब्रह्मास्त्र भी विफल पड़ गया. तो अश्वत्थामा को लगा कि मैं अभी फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा, क्योंकि पहला बार तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो अभी मैं दूसरे बार ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा. पर उसको पता नहीं यहाँ पे कृष्ण है. परपोर्ट: In the Bhagavad Gita it is said that the Brahma Jyoti or the glowing transcendental effulgence is resting on Lord Shri Krishna. गीता में वर्णन आता है कि जो ब्रह्म ज्योति है कृष्ण के शरीर से आता है. In other words, the glowing effulgence known as Brahma Tejas is nothing but the rays of the Lord, just as the sun rays are the rays of the sun disk. तो जो ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्मन का जो एफल्जेंस है वो क्या है? कृष्ण के शरीर से आ रहा है जो तेज है. जैसे सूर्य से सूरज का प्रकाश आता है, वैसे ही कृष्ण से ये तेज आता है.
So this Brahma weapon also, although materially irresistible, could not surpass the supreme strength of the Lord. The weapon called Brahmastra, released by Ashwatthama, was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. That is to say, he did not wait for any other's help because he is absolute. तो जनरली जो ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली है कि और कौन सा भी अस्त्र इसको नाकार नहीं कर सकता है, और कौन सा भी अस्त्र इसके सामने आ नहीं सकता है। पर भगवान की कृपा से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और उससे ब्रह्मास्त्र फेल हो गया। टेक्स्ट 16, मामंस्त हि एतद् आश्चर्यम् सर्वाश्चर्यामयेच्युते य इदं मायया देव्या सृजति अवति हन्ति अजा। O Brahmanas, do not think this to be especially wonderful in the activities of the mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he maintains, annihilates all material things, although he himself is unborn. तो सुतो गोस्वामी बोल रहे हैं, हे ब्राह्मण, आप सब लोग ये मत समझिए कि भगवान ऐसा अद्भुत कार्य कैसे कर सकते हैं। भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण से पूरे ब्रह्मांड का वो सृष्टि करते हैं और संवार करते हैं। परपोर्ट, द एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज इनकंसीवेबल टू द टाइनी ब्रेन्स ऑफ द लिविंग एंटिटीज। तो भगवान को जो कार्य है हमारे छोटे से बुद्धि से समझ में नहीं आएगा, राइट। तो हमारे बुद्धि से हम भगवान के कार्य को समझने का प्रयास करेंगे तो विफल हो जाएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, बट ऑल हिज एक्शंस आर वंडरफुल फॉर अस, एंड thus he is always beyond the range of our conceivable limits. तो भगवान के लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं है, भगवान कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं भगवान राम ने वो सेतु में समुद्र में पत्थर कैसे तैरा, तो भगवान के लिए कुछ भी संभव नहीं है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल, ऑल परफेक्ट पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। द लॉर्ड इज 100% perfect, whereas others, namely Narayan, Brahma, Shiva, the demigods and all other living beings, possess only different percentage of such perfection. No one is equal to or greater than him. He is unrivaled. तो भगवान पूर्ण तरह से शक्तिशाली हैं, और ब्रह्मा, शिव जी, बाकी देवताओं के पास भी भगवान जितना शक्ति नहीं है। तो भगवान के इक्वल कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक बार नारद मुनि इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, तो एक कॉबलर के पास आते हैं। कॉबलर को क्या बोलते हैं? मोची के पास आते हैं। तो ये मोची है, भगवान का बहुत भान भक्त रहता है। तो नारद मुनि जब इसको मिलते हैं तो ये मोची नारद मुनि को बोलता है कि आप भगवान के पास जाएंगे तो उनको पूछिए कि कौन से जन्म में मेरा मुक्ति मिलेगा, भगवान की प्राप्ति कब होगी। तो नारद मुनि आगे जाते हैं, तो और एक ब्राह्मण रहता है। तो ब्राह्मण पूछता है, मुझे पता है कि अगला जन्म मैं श्योर मैं भगवत धाम जाने वाला हूँ, तो एक बार आप भगवान से कंफर्म कर लो। पूरा कॉन्फिडेंस था उसको। तो नारद मुनि जाते हैं नारायण के पास और पूछते हैं कि मोची ने भी पूछा और ब्राह्मण ने भी पूछा, दोनों पूछना चाहते हैं कि वो आपके पास कब आएंगे। तो नारायण ने बोला कि जो मोची है अगला जन्म में ही मेरे पास आ जाएगा, पर ये ब्राह्मण को बहुत जन्म लगेंगे। तो नारद मुनि बोले, ऐसा कैसा, ब्राह्मण तो आपकी पूजा करता रहता है, उसको तो तुरंत आना चाहिए। तो नारायण बोले, जब ये इन दोनों से आप मिलेंगे तो ये दोनों आपको पूछेंगे कि आपने नारायण से मिले तो नारायण भगवान क्या कर रहे थे। तो उनको बोलो, नारायण जो है हाथी को सुई के आँख जो है उसके अंदर डाल रहे हैं। तो आपको उत्तर मिल जाएगा, कौन मेरा भक्त है कौन नहीं है, समझ में आ जाएगा। तो नारद मुनि वापस आते हैं, तो ब्राह्मण के पास आते हैं और ब्राह्मण पूछता है, मिले क्या भगवान से? भगवान ने तो बोला होगा मैं तो आ रहा हूँ उनके पास। नारद मुनि बोले, नहीं, बैड न्यूज़। भगवान बोले कि आपको बहुत समय लगेगा। तो ये ब्राह्मण बोला, हो ही नहीं सकता, आप भगवान को मिले ही नहीं। ठीक है, आप भगवान को मिले तो भगवान क्या कर रहे थे बताओ?
बोले भगवान हाथी को उस सुई के आंख से डाल रहे थे। तो ब्राह्मण बोला देखा ना, कोई हाथी को सुई के आंख में डाल सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता, अब भगवान को मिले ही नहीं। तो नारद मुनि निकल गए वहाँ से। तो मोची के पास आया। तो जब मोची को सुनाई दिया कि अगला जन्म में ही वो भगवत धाम जाने वाला है, तो मोची बहुत खुश हो गया। तो मोची ने बोला मेरे भगवान क्या कर रहे हैं? तो नारद मुनि ने बताया हाथी को डाल रहे हैं सुई में से। तो मोची इतना खुश हो गया, बोला देखो मेरे भगवान कितने महान हैं, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो मोची है एक बैनियन ट्री, अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठा था, बोला एक छोटे से बीज से इतना बड़ा वृक्ष आ सकता है, तो भगवान नारायण क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए जो भक्त होते हैं उनको पूरा विश्वास रहता है कि अगर हम समझ भी नहीं सकते तो भगवान वो चीज़ कर सकते हैं। सो यू नीड टू हैव फेथ, विश्वास चाहिए। टेक्स्ट 17, ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेर आत्मजे सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम इदम आह प्रतासति। Thus saved from the radiation of the Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her five sons and Draupadi addressed Lord Shri Krishna as he started for home. तो कृष्ण जब द्वारका की ओर जा रहे हैं तब उत्तरा आती है और कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित हैं उसकी रक्षा करते हैं। और जब फिर से कृष्ण जा रहे हैं तब कुंती आती है उनकी प्रार्थना अर्पण करने के लिए। Purport: Kunti is described herein as sati or chaste due to her unalloyed devotion to Lord Shri Krishna. तो कुंती को यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रता सती। तो कुंती सती है क्योंकि सती का मतलब है जो कृष्ण के अनन्य भक्त हैं उनको सती बोलते हैं। Her mind will now be expressed in the following prayers for Lord Krishna. तो कुंती इतना महान भक्त क्यों हैं उनके प्रार्थनाओं से हमको समझ में आएगा। A chaste devotee of the Lord does not look to others, namely other living beings or demigods, even for deliverance from dangers. जो शुद्ध भक्त है, अनन्य भक्त है, तो भक्त का लक्षण क्या है? वो बाकी किसी के तरफ देखता नहीं है। अगर वो कष्ट में भी है तो देवताओं के पास नहीं जाता है, बाकी किसी के पास नहीं जाता है, वो कृष्ण के पास ही जाता है। That was all along the characteristic of the whole family of the Pandavas. तो पूरे पांडव परिवार का एक गुण था, लक्षण था। वो क्या था? वो कष्ट में भी आए, उन्होंने कृष्ण के चरण कमल को कभी छोड़ा नहीं। They knew nothing except Krishna, and therefore the Lord also was always ready to help them in all respects and in all circumstances. तो पांडव के परिवार को कृष्ण छोड़ के और कुछ पता ही नहीं था, और इसलिए भगवान भी पांडवों को हर बार उनकी रक्षा करते हैं। दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द लॉर्ड। ही रेसिप्रोकेट्स द डिपेंडेंस ऑफ द डिवोटी। तो ये भगवान का स्वभाव है, जितना भक्त भगवान के शरण में जाते हैं उतना भगवान मदद करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तामस्तैव भजाम्यहम्। वन शुड नॉट देयरफॉर लुक फॉर इम्परफेक्ट लिविंग बीइंग्स और डेमिगॉड्स, but one should look for help from Lord Shri Krishna, who is competent to save his devotees. इसीलिए हम सबको बाकी लोगों के प्रति, देवताओं के प्रति भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। Such a chaste devotee also never asks the Lord for help, but the Lord out of his own accord is always anxious to render it. तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, भगवान की को रक्षा भी मांगते नहीं हैं, पर भगवान स्वयं ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगला श्लोक से, टेक्स्ट 18 से कुंती महारानी की प्रार्थनाएं शुरू होती है। तो हम शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।